नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 23। छोटी भूल बड़ी हो सकती थी। कुछ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति हृदयघात लेकर हमारे अस्पताल पहुंचे। मुझे कहा गया कि ये आपसे ही इलाज कराना चाहते हैं। हृदयघात के इलाज के दौरान सामान्य तौर पर हम मरीज को भर्ती करके कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ देते हैं, उनकी एंजियोग्राफी की जाती है और जिस धमनी में ब्लॉक है उसे एंजियोप्लास्टी के द्वारा खोल दिया जाता है। सामान्यतः 2 या 3 दिनों में छुट्टी हो जाती है। प्रायः सभी अस्पतालों में हृदयघात के उपचार की यही कार्य पद्धति है। जब हम उनका इलाज शुरू करने वाले थे तब मेरे एक जूनियर डॉक्टर ने मुझसे कहा, सर मुझे लगता है कि एंजियोग्राफी करने से पहले इनकी कुछ और जांचें भी करा लेना चाहिए। मुझे वैसे ही झुंझलाहट हो रही थी क्योंकि काफ़ी समय से मरीज को इमरजेंसी से कैथ लैब में शिफ्ट नहीं किया गया था। मैंने कुछ नाराज़ होकर अपने जूनियर स्टाफ से कहा, आप इतना समय न लगाएं, इन मरीज़ को तुरंत शिफ्ट करें। जूनियर डॉक्टर ने फिर मुझसे कहा कि सर मैंने इसलिए शिफ्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि इस मरीज को शायद हृदयघात न हो। मैंने सोचा कि दूसरे अस्पताल से जो मरीज हृदयघात के रूप में भेजा गया है उसे और क्या हो सकता है। बहरहाल उस जूनियर डॉक्टर की बात को सुनते हुए मैंने मरीज और उसके परिवार से कुछ और जानकारियाँ ली। फिर मुझे भी उनकी बात सुनकर थोड़ा संदेह होने लगा कि वास्तव में बीमारी कुछ और भी हो सकती है। हमने दिल की बजाय फेफड़ों की एंजियोग्राफी की, जिसे पल्मोनरी एंजियोग्राफी कहा जाता है। यह सीटी स्कैन के द्वारा की जाती है और पता चला कि वास्तव में उन्हें हृदयघात नहीं था, उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसे पीई कहा जाता है, नाम की बीमारी निकली। यह बिल्कुल अलग बीमारी है। इसके लक्षण हृदयघात जैसे हो सकते हैं लेकिन इलाज बिल्कुल अलग होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने गलत इलाज शुरू नहीं किया। घर वालों को बुलाकर मैंने उन्हें समझाया, मुझे क्षमा करें, इनका डायग्नोसिस थोड़ा अलग निकला है, अब हम अलग तरीके से इलाज करेंगे। भगवान की कृपा रही, वे व्यक्ति इलाज के बाद एकदम ठीक हुए और 4-5 दिन में उनकी छुट्टी कर दी गई। मरीज़ के घरवाले भी अब काफ़ी खुश थे। बाद में जब वे फॉलोअप के लिए आते तो कहते, डॉक्टर साहब कभी सब परिवार हमारे गाँव पधारें और दाल बाटी का आनंद लें। अमूमन ऐसा होता नहीं कि कोई डॉक्टर किसी मरीज के आग्रह पर उसके घर पहुँच ही जाए। मुझे याद नहीं पड़ता है कि नेपाल से लौटकर मैंने किसी मरीज के घर जाकर भोजन किया हो, लेकिन यही एकमात्र ऐसा परिवार रहा जिसके प्रेमल आग्रह को मैं टाल ना सका। एक छुट्टी के दिन मैं अपने परिवार सहित उनके गांव जा पहुंचा। बहुत ही आदर भाव और प्रेम से उन्होंने हमें आतिथ्य दिया और स्वादिष्ट भोजन कराया। उनके गांव एवं परिवार का परिवेश हमें बहुत भाया। 2-3 घंटे बिताकर हम घर लौट आए। दोस्तों, इस बात को 6 माह या 1 वर्ष हुआ होगा और कोरोना का दौर आया। इतवार के दिन इमरजेंसी में एक महिला बहुत ही खराब स्थिति में हमारे अस्पताल पहुंची। मुझे फ़ोन पर कहा गया कि एक 65 वर्षीय अविवाहित महिला आई है, उनका बीपी न के बराबर है और ईसीजी में बड़ा हार्ट अटैक आया है। हमें लग नहीं रहा है कि हम उसे बचा पाएंगे क्योंकि उनकी सांस भी न के बराबर चल रही है। उनका और कोई नज़दीक रिश्तेदार भी साथ में नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे ज़रूर आए। फिर मुझे फ़ोन पर यह भी बताया कि घर वालों का आग्रह है कि सभी प्रयास करें और उनका भतीजा बार बार कह रहा है कि प्लीज़ डॉक्टर रावत को बुला लिया। मैं तुरंत अपनी गाड़ी से अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने अपने जूनियर डॉक्टर को फ़ोन किया और कहा कि तुम प्रयास बंद मत करना, मैं पहुंच रहा हूं। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा मरीज़ तो करीब करीब मरना स्थिति में थी। किसी भी तरह की धड़कन और ब्लड प्रेशर अब नहीं था। कोई भी प्रतिक्रिया शरीर में नहीं थी। हमने कई इलेक्ट्रिक शॉक दिए और घंटे भर तक छाती की पंपिंग करी। किसी तरह उनके दिल की धड़कन में हलचल हुई, लेकिन बीपी अभी भी नहीं आया, सांस भी नहीं ले रही थी। हमने उन्हें वेंटिलेटर पर लिया और बच्चों को बुलाकर कहा, स्थिति विकट है, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनका ब्रेन सक्रिय है भी या नहीं। अभी उनको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और फिर बाद में हम आपको बताते हैं। जब मैं उनको समझा रहा था तभी उनमें से एक बच्चे ने कहा, डॉक्टर साहब आपने हमें पहचाना? कोविड काल में वे सब मास्क लगाए हुए थे, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पहचान सका था। तब बच्चे ने कहा, रावत अंकल, मैं उन्हीं चौधरी साहब का बच्चा हूँ जिनके गांव आप पधारे थे। पिछले साल ही तो आपने हमारे पापा की जान बचाई थी। उस बच्चे ने आगे कहा, अंकल पापा ने कहा है जो डॉक्टर साहब कहें वही करना है। ये हमारी बुआ जी हैं, पापा की इकलौती बहन। हम जो भी इनके लिए कर सकते हैं हम करना चाहेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लग रहा था कि ये छोटे बच्चे किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाएंगे। महंगा इलाज अगर लंबा चला तो शायद इसके लिए तैयार भी ना हो। 2 दिन बाद
उन महिला को धीरे धीरे होश आया। उनका वेंटिलेटर भी हट गया। हमने उनकी छाती पर जो मसाज किए थे उसकी वजह से कई पसलियाँ टूट गई थीं। उनकी छाती में खून इकट्ठा हो गया था। उसे निकालने के लिए हमने एक ड्रेन लगाया। करीब 15 दिनों में वह महिला पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दी गई। डिस्चार्ज के दिन उस महिला ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, अगली बार आप जब मेरे भाई साहब के घर आएँ तो उससे पहले मेरे घर आएँ। आपको अपनी इस बहन को नहीं भूलना है। आपने इस बार तो मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि उस दिन जब आप भैया के घर भोजन करने के लिए आए थे तब मैं भी वहीं थी। यह सन 2020 की बात है। वे महिला नियमित रूप से मेरी ओपीडी में आती हैं और स्वस्थ हैं। उनका हार्ट का पंपिंग जो पहले 20% था अब 40% हो गया है। वे अपने घर का सारा काम स्वयं करती हैं। दोस्तों, यह वास्तव में एक अद्भुत अनुभव था। अत्यंत स्नेह भरा परिवार था इनका। इसके सदस्यों का इलाज करते समय मैंने इनके भाई की बीमारी और बहन के मन को पहचानने में गलती की। इसके बावजूद मुझे इस परिवार से पूरा विश्वास और प्रेम प्राप्त हुआ। अद्भुत है यह दुनिया। धन्यवाद।